सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देख पा रहे होंगे कि ये डिस्क्लेमर है, सो देखो, हम आज के मार्केट की बात करें, सेंसेक्स की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि 325 पॉइंट का अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है। और निफ्टी 50 की बात करें तो देख पा रहे होंगे 112 पॉइंट का अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है। सो ओवरऑल मार्केट में हम देखें तो अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। सो ओवरऑल हम देखें कि भाई ये तेज़ी देखने को क्यों मिली। मार्केट अभी रिकवर कर रहा है ओवरऑल हम देखें तो, क्योंकि जो हम देखें कि भाई ईरान और अमेरिका के बीच में जो वॉर हुई है तो उसका इम्पैक्ट वो मार्केट पर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो Q4 के जो रिजल्ट्स आएंगे तो उस पर देखने को मिलेगा। ओवरऑल हम देखें तो लंबे समय के लिए ओवरऑल हम देखें तो मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, बट ओवरऑल हम आज के दिन हम देखें तो अच्छी खासी हम देखें तो तेज़ी देखने को मिली है मार्केट में ओवरऑल हम देखें तो। और ओवरऑल हम देखें लंबे समय के लिए तो मार्केट में गिरावट देखने को मिली क्योंकि ये जो वॉर है वो जब तक चलेगी ओवरऑल हम देखें कि भाई लंबे समय तक चलेगी, तब तक ओवरऑल हम देखें तो मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि जो कंपनीज के जो Q4 के जो रिजल्ट्स आएंगे तो उस पर हम देखें ओवरऑल तो उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, यानी कि हम देखें तो नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सो हम आज के दिन हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई रुपये की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि भाई 93 रुपये पर डॉलर रहा है। ओवरऑल हम देखें तो रुपये में ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है आज के दिन हम देखें तो, यानी कि ऑल टाइम लो ही है ओवरऑल हम देखें तो। फिर हम बात करें इंडिया के ऑटो की। सो भाई जो हमारे जो ऑटो मैन्युफैक्चरर है, जैसे कि हम बात करें कि भाई जो टाटा है, मारुति सुजुकी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, तो उनको शॉर्टेज फिल करना पड़ रहा है, यानी कि ओवरऑल हम देखें कि भाई उनको भी गैस शॉर्टेज पड़ रही है, राइट। तो उन पर ओवरऑल हम देखें तो उन पर प्रोडक्शन का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा कि भाई उनके जो डे टू डे जो हम बात करें कि जो भी जो ऑपरेशंस होते हैं तो वो इम्पैक्ट हुए हैं ओवरऑल हम देखें तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें कि भाई इंडिया के जो ऑटो मेकर्स है तो उनके जो प्रोडक्शन है तो उन पर अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, पहली बात है। दूसरी बात है भाई कि भाई जो सप्लाई लाइन है वो डिस्टर्ब हो गई है। उसका रीज़न क्या है कि भाई जो क्रूड ऑयल के दाम है वो बढ़ गई है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वो भी क्लोज हो गई है, तो उसी की वजह से देखने को मिल रहा है कि भाई जो सप्लाई लाइन है वो डिस्टर्ब हो गई है। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें जो इंडिया के जो ऑटो एक्सपोर्ट है उस पर ओवरऑल हम देखें तो नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ये जो वॉर हुई है, हम बात करें इजराइल और ईरान के बीच में, तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो इंडिया पर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि जो हम बात करें कि जो भी जो ऑटो सप्लाई करते हैं, जो भी जो कार से, पैसेंजर व्हीकल से जो भी जो हम सप्लाई करते हैं तो उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। फिर हम बात करें महिंद्रा हॉलीडे की, तो भाई उन्होंने न्यू रिजॉर्ट है वो लॉन्च किया हुआ है महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में। फिर हम बात करें टाटा स्टील की, तो भाई उन्होंने इनॉग्रेट किया हुआ है, देख पा रहे होंगे, फर्स्ट स्क्रैप बेस्ड इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस इन इंडिया। तो ओवरऑल हम देखें तो उन्होंने ये हम बात करें इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से वो लॉन्च किया हुआ है। तो देख पा रहे होंगे कि भाई 3200 करोड़ रुपीस का उन्होंने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। उनका जो लुधियाना में जो प्लांट था उसी के अंदर ओवरऑल हम देखें तो ये लॉन्च किया हुआ है। तो उससे कितनी जॉब्स क्रिएट होगी, तो 2500 जॉब्स से वो क्रिएट होंगी ओवरऑल हम देखें तो। ओवरऑल हम देखें तो भाई टाटा स्टील के लिए बहुत अच्छी बात है कि कंपनी अपना जो बिजनेस है वो अच्छा खासा बढ़ा रही है ओवरऑल हम देखें तो। फिर हम बात करें SBI की, तो आज के दिन हम देखें तो भाई SBI के शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न ये है कि भाई उनकी जो सब्सिडियरी है SBI फंड मैनेजमेंट, तो उसका IPO आने वाला है, तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो उसके शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है आज के दिन हम देखें तो। सो फिर हम बात करें TCS की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने पार्टनरशिप की हुई है कि भाई जो स्विस इंटरनेशनल था तो उनके साथ उन्होंने पार्टनरशिप की हुई थी, तो वो जो पार्टनरशिप वो एक्सटेंड कर दी गई है, देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें कि भाई जो डेल्टा कॉरपोरेशन है तो उनको इनकम टैक्स का नोटिस रिसीव हुआ है, देख पा रहे होंगे 1752 करोड़ रुपीस का उनको नोटिस है वो रिसीव हुआ है। फिर हम बात करें हैप्पीएस्ट माइंड की, तो आज के दिन हम देखें तो हैप्पीएस्ट माइंड के शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न ये है भाई कि जो उनके जो प्रमोटर यानी कि उनके जो फाउंडर है
और उनके जो चेयरमैन है देख पा रहे होंगे अशोका असुट्टा, तो वो अपना जो स्टेक है वो लोग बेचने वाले हैं। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें भाई हैप्पीस्ट माइंड के शेयर में हम देखें तो अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है आज के दिन हम देखें तो। फिर ICICI बैंक की बात करें तो भाई उनको हम देखें तो GST का नोटिस रिसीव हुआ है, देख पा रहे होंगे 769 करोड़ रुपीज़ का उनको GST का नोटिस है वो रिसीव हुआ है। अब फिर हम बात करें अनिल अंबानी की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई उनको CBI का जो नोटिस मिला था, तो ओवरऑल हम देखें तो भाई उनको पूछताछ चल रही है कि भाई उन पर जो आरोप लगे थे है ना बैंक फ्रॉड के, तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें उनको पूछताछ चल रही है। फिर हम बात करें नेटको फार्मा की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने हम बात करें जो अफोर्डेबल जो ड्रग है राइट सेमाग्लूटाइड, तो वो इंडिया में लॉन्च कर दी गई है राइट अफोर्डेबल प्राइस रेंज पर। ओवरऑल हम देखें तो भाई नेटको फार्मा ने सेमाग्लूटाइड है वो लॉन्च की हुई है इंडिया में राइट। वेट लॉस के लिए ये जो ड्रग है वो काम में आती है, यानी कि उसको यूजेज एप्लीकेशन से। फिर हम बात करें लेमन ट्री की होटल की, तो भाई उन्होंने न्यू रिजॉर्ट है वो साइन किया हुआ है, देख पा रहे होंगे महाराष्ट्र लोनावाला में। फिर हम बात करें नेस्ले इंडिया की, तो वो लोग देख पा रहे होंगे 225 करोड़ रुपीज़ का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं जो गुजरात के जो साणंद है उसके अंदर। क्यों कि भाई कंपनी अपना जो प्रोडक्शन का जो बिजनेस है राइट, तो वो बढ़ा रही है, यानी कि जो मंच आती है राइट, आपने सुना ही होगा, तो वो कंपनी अपना जो मंच की जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है तो वो बढ़ा रही है। तो उसी की वजह से कंपनी है वो 225 करोड़ रुपीज़ का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने वाली है। फिर हम बात करें TCS की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने MOU साइन किया हुआ है ABB के साथ में कि वो लोग अपनी जो कैपेसिटी यानी कि ओवरऑल हम देखें अपना जो बिजनेस है वो हम देखें तो स्ट्रेंथन करने वाले हैं। जो उनका जो IT का AI का और इंजीनियरिंग के रिलेटेड उन्होंने पार्टनरशिप की हुई है ABB के साथ में ओवरऑल हम देखें तो। फिर हम बात करें इंडियन बैंक की, तो वो लोग देख पा रहे 15 बिलियन रुपीज़ से वो लोग रेस करने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के जरिए ओवरऑल हम देखें तो, कि भाई वो लोग जो अपनी जो डिपॉजिट से तो वो लोग अच्छी खासी इंक्रीज़ करने वाले हैं। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो भाई कंपनी अच्छा खासा जो पैसा है वो रेस कर रही है बॉन्ड के द्वारा। NTPC की बात करें तो आज के दिन हम देखें तो उसके शेयर में भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। उसका रीज़न क्या है, तो भाई उन्होंने MOU साइन किया हुआ है, देख पा रहे ऑक्टोपस एनर्जी ग्रुप के साथ में उन्होंने हम देखें तो MOU साइन किया हुआ है, तो उसी की वजह से आज के दिन हम देखें उसके शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। फिर हम बात करें विनती ऑर्गेनिक्स की, तो देख पा रहे होंगे कि वो लोग 22.95 करोड़ रुपीज़ का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं विरल ऑर्गेनिक्स में। अब फिर हम बात करें टाटा ग्रुप की, तो टाटा ग्रुप के शेयर में आज के दिन हम देखें तो अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। उसका रीज़न क्या है, तो भाई उन्होंने पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया हुआ है गुजरात में है, तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें कि भाई यानी कि गुजरात के साथ में ओवरऑल हम देखें तो उन्होंने पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो टाटा पावर के शेयर में तेज़ी देखने को मिल रही है। और दूसरी बात ये उसी की वजह से भी ये देखने को मिल रहा है कि भाई वो लोग आगे भी हम देखें तो जो महाराष्ट्र है, राजस्थान है, पंजाब और हरियाणा के साथ में पावर परचेज एग्रीमेंट से वो साइन करने वाले हैं। सो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें भाई टाटा पावर के शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। फिर हम बात करें टार की, तो वो लोग एक्सपांड करने वाले हैं अपना जो न्यू प्रोजेक्ट है राइट, देख पा रहे होंगे ईश्वरा उन्होंने लॉन्च किया हुआ है गुरुग्राम में उनका जो प्रोजेक्ट है वो। फिर हम बात करें JSW स्टील की, तो उसके शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न है कि भाई गवर्नमेंट ने उनको हेल्प की हुई है कि भाई उनको जो बात करें जो गैस की जो सप्लाई है वो पूरी हो सके, उसी के लिए गवर्नमेंट उनको हेल्प करेगी। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें JSW स्टील के शेयर में हम देखें तो अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। सो आज के इस वीडियो में गाइस हम यही तक रखते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।